बहुत बड़े रहस्य के ऊपर से पर्दाफाश करने वाले हैं। एक बहुत बड़े रहस्य को डीप में समझने वाले हैं, उसके इतिहास को जानने वाले हैं। बहुत सारे लोग जानते होंगे कि भारत में तरह तरह के चमत्कारी और रहस्यमय मंदिर हैं, अजूबों से भरे। और इन्हीं एक रहस्यमय मंदिरों में से है करणी माता का मंदिर, जो कि राजस्थान के बीकानेर से ठीक 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब इस मंदिर का रहस्य क्या है, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूं कि इस मंदिर के अंदर है 25,000 चूहे। जी हाँ, लगभग 25,000 चूहे। और ये चूहे काले भी हैं, सफेद भी हैं, एक दूसरे के साथ मित्रता में रहते हैं। हर प्रकार के चूहे यहाँ पर आराम से रहते हैं, इनको आपस में कभी भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। यहीं पर समझ में आया था कि बहुत बड़ा रहस्य जुड़ा हुआ है, क्योंकि सफेद चूहे और काले चूहे इतिहास गवाह है कभी भी एक जगह पर शांति से नहीं रह सकते, उनका बहुत बड़ा झगड़ा है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही घनिष्ठ मित्रता कह लो उसके साथ यहाँ पर हर प्रकार के चूहे रहते हैं। इतना ही नहीं, अगर एक जगह पर एक प्रेमाइसिस में इतनी ज्यादा भारी मात्रा में चूहे इकट्ठे होते हैं तो उनकी एक स्मेल होती है, उनकी एक गंध होती है, दुर्गंध होती है। लेकिन इस मंदिर के प्रेमाइसिस में, इस मंदिर के अंदर आप चूहों की किसी भी तरह की कोई भी स्मेल नहीं आएगी। जबकि 25,000 चूहे यहाँ पर मतलब ऐसे घूमते रहते हैं जैसे कि मानो पतझड़ के मौसम में ढेर सारे पेड़ों से पत्तियां नीचे गिरी रहती है। यहाँ पर जो प्रसाद का वितरण भी होता है वो चूहों से जूठा करा करके दिया जाता है। यानी कि करणी माता के बाद सबसे पहले प्रसाद चूहों को चढ़ता है, वो ग्रहण करते हैं और उनका जूठा प्रसाद लोग और विश्वास माने या ना माने दोस्तों, आज तक यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हुई है इन चूहों की वजह से। इन चूहों ने ना ही आज तक किसी भक्तगण को काटे हैं, ना ही उनका झूठा प्रसाद खाने से किसी को कोई बीमारी हुई है, और ना ही मानो कि यहाँ से कोई भी आया है तो खाली हाथ वापस लौटा है। जी हाँ, ये चूहे अपने आप में बहुत बड़े रहस्य। आप लोग बोल रहे होंगे कि भाई एक ही प्रेमाइसिस के अंदर इतने सारे चूहे कैसे आ गए गाँव में, छोटे से गाँव में। तो आप लोगों को चूहों का इतिहास बताता हूँ कि इतनी ज्यादा भारी मात्रा में यहाँ पर चूहे क्यों है और यहाँ पर चूहों की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों है। ये माना जाता है कि अगर कोई भी भक्तगण जो दर्शनार्थी यहाँ पर आया हुआ है, उसके पैरों के नीचे कोई भी चूहा आ गया और मर गया तो उसको चांदी का चूहा चढ़ाना पड़ेगा। क्यों यहाँ पर चूहों की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट है? दरअसल ये चूहे नहीं है, माना जाता है कि करणी माता के वंश से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, ये उनके वंशज है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो गाने को अंत तक जरूर सुनिए, आपको सब समझ में आएगा कि मैं ये वाला सेंटेंस क्यों बोला हूँ और यहाँ पर इतने सारे चूहे हैं और ये मंदिर अपने आप में इतना बड़ा रहस्यमय मंदिर कौन है और आखिर कौन है करणी माता, क्यों बहुत कम लोग करणी माता के बारे में जानते हैं। बहुत सारा समुदाय के लोग करणी माता को अपनी कुलदेवी मानते हैं। लेकिन करणी माता थी कौन? करणी माता रिद्धिबाई नाम की एक स्त्री हुआ करती थी, जिनका जन्म 20 सितंबर सन 1387 को हुआ था। जोधपुर के एक छोटे से गांव में एक राजपूत चारण जाति के राजपूत फैमिली में इनका जन्म हुआ था। दरअसल ये अपनी माता के गर्भ से 21 महीने के बाद वहां आई थी। दरअसल जब ये गर्भवती हुई थी इनकी माता, तो परिवार वाले काफी ज्यादा चिंतित हो गए थे कि 9 महीने क्रॉस हो गए, 10 महीने, 12 महीने, 15 महीने, आखिर कैसे जन्म होगा, कब जन्म होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक उनकी माता गर्भवती ही थी और अभी तक इनका जन्म नहीं हुआ था। इनसे पहले इनकी माता की 5 संतानें हो चुकी थी। इनकी एक बहन भी थी, गुलाब देवी नाम। क्या हुआ था कि 15वें महीने एक रात को जब ये बहुत ज्यादा परेशान थी इनकी माता जी और रो रही थी कि मेरी संतान कब होगी, 15 महीने हो चुका है, तो उन्हें सपने में दिखाई दी एक स्त्री जिनके हाथ में त्रिशूल है और वो बहुत दैविक आकृति की दिखाई दे रही है, जिन्हें सपने में साफ साफ देखिए समझ में आ सकता था कि ये देवी ही है। वो कहती है कि आपके गर्भ से मैं जन्म लूं अपने सोचे हुए समय में 21वें महीने में। आप ज्यादा परेशान ना हो और पिताजी को भी समझा दीजिए वो ज्यादा चिंतित ना हो, मैं 21वें महीने में आपके गर्भ से जन्म ले लूंगी। वो चौंक कर उठ गई, अपने पति से सारी बात बताई, तो वो भी काफी ज्यादा हैरान और साथ ही साथ प्रसन्न हुई। और विश्वास मानो या न मानो, ठीक 21वें महीने में 20 सितंबर सन 1387 को करणी माता का जन्म हुआ। जन्म के साथ ही इनका नाम रिद्धिबाई रखा गया। लेकिन इनके बुआ ने सबसे पहले इनके चमत्कार देखे और इनके चमत्कार को देखते हुए, इनकी शक्तियों को देखते हुए इनका नाम रख दिया करणी माता।
अब जब समय आया तो इनका विवाह भी हुआ। विवाह के बाद इनका जो मन था मानो कि एक सांसारिक दुनिया से उब चुका था। ये बस चाहती थी कि मैं पूरा जो मेरा जन्म है वो माता दुर्गा की पूजा पाठ में सौंप दूं। बहुत सारे लोग ये भी मानते थे कि कोई और नहीं, माता दुर्गा का ही अवतार है। ये सब कुछ सांसारिक सुख को छोड़ के एक गुफा में चली गई जो कि बीकानेर के पास ही मौजूद है। इस गुफा में ये तपस्या करने लगी, पूजा अर्चना करने लगी। समय समय पर इनके चमत्कार भी आसपास के गांव में होते रहे। लोग इनके पास पहुंचते रहे अपनी परेशानियां लेकर और खाली हाथ कभी भी वापस नहीं लौटे। माना जाता है कि जितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी होती थी वो करणी माता के पास गुफा में जाता था तो कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता था। उसकी वो परेशानी बिल्कुल 100 या 1000% ठीक हो जाती थी। ऐसे करते करते करणी माता की ख्याति पूरे राजस्थान, पूरे इंडिया, पूरे दुनिया में फैल गई। माना जाता है कि 151 वर्ष जीने के बाद करणी माता ने समाधि ली। करणी माता ने अपने देह को त्याग दिया और जहाँ देह को त्यागा वो वही गुफा थी। माना जाता है कि उसी गुफा के साथ ही आसपास ही इस मंदिर का निर्माण करवा दिया गया और वो मंदिर बन गया करणी माता का मंदिर, जहाँ आज भी लाखों करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं अपनी अलग अलग तरह की मुरादें लेकर। लेकिन दरअसल विज्ञान ने और सरकार ने इस मंदिर के सामने अपने घुटने टेके इस मंदिर के चूहों के कारण। जी हाँ, चूहों का इतिहास अब बता दो। करणी माता के बारे में तो बता दिया। दरअसल करणी माता ने जो विवाह किया था, विवाह के बाद इनका सांसारिक सुखों से इनका मन जब उठ गया था तो इन्होंने अपनी छोटी बहन गुलाब देवी का विवाह अपने पति के साथ करवा दिया और सब कुछ छोड़ छाड़ के बीकानेर की गुफा में आकर रहने लगी। और यहीं पर उनकी जो छोटी बहन थी और उनके जो पति थे उनसे एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ लक्ष्मण। एक समय ऐसा आया कि लक्ष्मण युवक ही थे और उनकी किसी वजह से बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, बहुत ज्यादा। और ऐसा हुआ कि करणी माता को पता भी नहीं चल पाया, उनकी बहन उनके पास आ भी नहीं पाई और लक्ष्मण की मृत्यु हो गई। जब ये बात करणी माता को पता चली कि मेरी बहन की बेटे, एक तरीके से है कि मेरे ही बेटे की मृत्यु हो चुकी है, तो काफी ज्यादा दुखी हुई और उन्होंने ये कह दिया कि जब मैं पूरे गांव का, पूरी दुनिया की परेशानी ठीक कर सकती हूँ तो अपने घर की क्यों नहीं। मैं अपने बेटे लक्ष्मण को जीवित करने के लिए कुछ भी करूंगी, चाहे यमराज से ही बात क्यों ना करना पड़े। माना जाता है कि करणी माता यमराज के पास पहुंची तो यमराज के पास उन्होंने कहा कि अब मेरे पुत्र को जीवन दान दीजिए, जो कि पॉसिबल नहीं था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। यमराज ने कही कि उनका समय आ चुका था। करणी माता ने कही कि आपको जीवित तो करना होगा चाहे किसी भी हो। तो बस फिर क्या था, यमराज ने लक्ष्मण को यानी कि करणी माता के बहन के बेटे को एक चूहे के रूप में जन्म दे दिया। जी हाँ, उनका पुनर्जन्म हुआ एक चूहे के रूप में। उसके बाद माना जाता है कि लक्ष्मण के ही वंश के चूहे यहाँ पर रहे। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये आबादी बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। ये चूहे उसी गुफा में रहने लगे। फिर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, करणी माता का जब देह त्यागना हुआ था तो देह त्याग करने के बाद राजस्थान के एक राजा थे गंगा सिंह नाम के, उन्होंने यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण कराया। लेकिन ये चूहे उस मंदिर के प्रांगण से बाहर निकले ही नहीं। इनका वंश बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया और सभी लोग ये मानने लगे कोई और नहीं, लक्ष्मण की यानी कि करणी माता के वंश के चूहे हैं। और अब ये सिचुएशन है कि चारण जाति के राजपूत में से किसी की भी मृत्यु होती है तो माना जाता है कि वो मृत्यु के बाद करणी माता के प्रांगण के चूहों के रूप में ही जन्म लेते हैं। और करणी माता के प्रांगण के चूहे की भी जब मृत्यु होती है तो ये मानते हैं कि वो मनुष्य में चारण जाति के राजपूतों में उनका वापस से जन्म होता है और इनका जीवन मरण काल इस प्रकार से ही चलता रहता है। और करणी माता की ख्याति में क्या बताऊं दोस्तों, पूरी दुनिया में आए दिन फैलती ही रहती है। विश्वास मानो या न मानो, विज्ञान में इस चीज का जवाब देने के लिए फेल है कि यहाँ पर प्रसाद कोई भी खाता है तो उसको बीमारी कैसे क्यों नहीं हुई आज तक। यहाँ पर कभी भी इतने सारे तादाद में चूहे हैं, उनसे क्यों लोगों को स्मेल कभी नहीं आई। क्यों जब शाम की आरती होती है, मंगला आरती जिसे कहते हैं, कि हजारों की तादाद में चूहे मंदिर के प्रांगण में माता की मूर्ति के सामने खड़े हो जाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर वापस लौटते हैं। आज तक कोई जवाब नहीं दे पाए। इसका केवल एक ही जवाब है, करणी माता का वो हमारे इतिहास जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता था, लेकिन अब मेरे वीडियो की वजह से आप सभी लोगों को पता चल जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और करणी माता की ख्याति को, हमारे अमर इतिहास को और भी ज्यादा अमर बनाएंगे। चलिए दोस्तों, तब तक इस वीडियो को देखें तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और सबसे
देखकर मैं इस तरह के हैरान होने वाले अनोखे और डिफरेंट से वीडियो डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आपके पास भी कोई भी कहानी है जो आप किसी तरह से पूरी दुनिया को सुनाना चाहते हैं, कोई टॉपिक है तो लिख दीजिए, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आपके टॉपिक या कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए फिर से मिलता हूँ, तब तक